अक्सर देखा होगा, हम कैसा भी स्वप्न देखें, वो अच्छा हो या बुरा, उसे घर में या फिर किसी अपने के साथ साझा जरूर करते हैं। किंतु क्या आप जानते हैं कि स्वप्न शास्त्र में कुछ ऐसे सपनों को भी बताया गया है जिसे देखने के बाद किसी के साथ साझा करना उसके प्रभाव को बिल्कुल उलट सकता है और आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां दस्तक देने वाली होती हैं। अब वो दुख का कारण बन सकती है। ये सुनकर निश्चित आपके मन में उन सपनों के बारे में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई होगी, तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। मित्रों, स्वप्न शास्त्र में वर्णित जिन स्वप्नों की आज हम बात करने जा रहे हैं उनमें से 5 कुछ प्रमुख सपने हैं, जिनमें से पहले के अनुसार यदि सपने में आपको भगवान दिखाई दे जिसमें वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो समझ जाइए कि ये इस बात का संकेत है कि आप सच्चे मन से परमात्मा से जुड़े हुए हैं और स्वयं भगवान भी आपकी आत्मा को पवित्र समझते हैं और सपने में आपको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। इसके अलावा ये इस ओर भी इशारा करता है कि अब आपकी आत्मा में ईश्वर हमेशा के लिए बस गए हैं। किंतु आपको ये जानना जरूरी हो जाता है कि यदि आपने ये स्वप्न किसी के साथ साझा कर लिया है तो आपके ऊपर भगवान की ये कृपा दृष्टि आपके लिए शुभ नहीं बल्कि अशुभ साबित हो सकती है। इसलिए ध्यान रखें, ऐसा कोई भी स्वप्न आने पर किसी को न बताएं। स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि आपको सपने में दिखाई दे कि आपके माता पिता आपको पानी पिला रहे हैं तो ये भी एक शुभ संकेत है, जो ये कहता है कि अब भविष्य में आपकी खूब तरक्की होने वाली है। किंतु ये भी ऐसे सपनों की श्रेणी में आता है जिसको किसी के साथ साझा करने मात्र से आपके जीवन पर पड़ने वाला इसका सकारात्मक प्रभाव नकारात्मक प्रभाव में बदल सकता है। इसलिए ऐसा स्वप्न आने पर कभी किसी के साथ साझा करने की गलती भूल से भी ना करें। सपनों की इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए अब हम तीसरे ऐसे स्वप्न को बताने जा रहे हैं जिससे आपका साझा करना दुर्भाग्य को खुला निमंत्रण देना हो सकता है। बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति सपने में अपने आप को गाय अर्थात गौ माता की सेवा करते हुए पाता है तो ये सोच संकेत करता है कि अब उसका भाग्य चमकने वाला है, क्योंकि इस तथ्य से तो आप वाकिफ हैं ही कि सनातन धर्म में गाय में समस्त देवी देवताओं का वास मानकर उन्हें पूजा जाता है। इसलिए सपने में इनके दर्शन होना भी बहुत शुभ है। यही नहीं, मान्यता तो ये भी है कि जिस व्यक्ति को ये सपना आए उसे अगले दिन से गाय को चारा देना चाहिए। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस भी व्यक्ति को ये स्वप्न आए उसे ये स्वप्न अपने तक ही सीमित रखना है, इसे किसी के साथ साझा न करें। यही नहीं, सपने में यदि किसी व्यक्ति को दरवाजे खुलते हुए दिखाई दे तो ये आपकी किस्मत के दरवाजे खुलने का सीधा संकेत है। बताया जाता है कि इस सपने को देखने के बाद किसी जरूरतमंद को पीले या नारंगी रंग के वस्त्र जरूर दान करने चाहिए। इससे ये शुभ संकेत और भी प्रभावशाली बन जाता है। किंतु स्वप्न शास्त्र के अनुसार ये स्वप्न भी उन्हीं सपनों में से एक है जिसे किसी को भी बताना अशुभ साबित हो सकता है। अब आते हैं स्वप्न शास्त्र में वर्णित सबसे अंतिम ऐसे स्वप्न पर, जो कुछ ऐसे ही सपनों में से है पर आसानी से सुनने में नहीं आता। तो आपको बताते हैं, स्वप्न में खुद को गोबर से घर लीपते हुए देखना भी स्वप्न शास्त्र में एक शुभ संकेत दाता स्वप्न माना गया है। कहा जाता है ये स्वप्न देखने वाले व्यक्ति की किस्मत के सभी बंद ताले खुद ब खुद खुल जाते हैं। किंतु ध्यान रखें, ऐसा स्वप्न आने पर अगले ही दिन किसी जरूरतमंद को कुछ अवश्य दान करें और किसी के साथ भी इस स्वप्न के बारे में बात न करें। मित्रों, इन 5 स्वप्नों के अलावा भी स्वप्न शास्त्र में ऐसे ही कुछ और सपनों को बताया गया है जो वैसे तो शुभ है परंतु साझा करने से अशुभ साबित हो सकते हैं। उन्हीं में से एक है मोर को सपने में देखना, जो कि काफी शुभ माना जाता है। खास तौर पर अगर मोर सपने में घर के आंगन में नाचता दिखाई दे तो ये भाग्योदय होने का संकेत है। किंतु हाँ, ध्यान रखें, ऐसा सपना आने पर उस व्यक्ति को अगले ही दिन किसी कुष्ठ रोगी को तेल का दान करना चाहिए, परंतु किसी को इस बारे में न बताएं। इसके अलावा जो व्यक्ति खुद को सपने में केले के पेड़ या उसकी पूजा करते हुए पाता है तो ये इस बात का संकेत है कि उसके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। और हाँ, ऐसा सपना आने पर व्यक्ति को किसी न किसी गरीब व्यक्ति को पीली चीजें जरूर दान देना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि किसी के साथ इसके बारे में बात ना करें। मित्रों, उम्मीद करते हैं कि इन सपनों के आने पर आपको थोड़ी सतर्कता बरतनी चाहिए। आपको इससे जुड़ी थोड़ी बहुत जानकारी तो मिल गई होगी। यदि आप ऐसे ही किसी और सपने के अर्थ को लेकर परेशान हैं तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हम आपकी इस विडंबना को दूर करने का प्रयास करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और ऐसी आध्यात्मिक और